गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। हमेशा आपको ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूँ। अपना भी ओपिनियन रखता हूँ जब मैं कोई भी ड्रग के बारे में अपनी जो नॉलेज है उस चीज़ को गेन करता हूँ अलग अलग जगह से, और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ बहुत आसान वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सिंपल लैंग्वेज हो। आज जिस ड्रग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ड्रग का नाम है कैप्टागॉन ड्रग। ये उसका एक ब्रांड नेम है। कैप्टागॉन ड्रग कहो या फिर क्या बोलते हैं फेनिथिलीन ड्रग कहो, ये एक ही चीज़ होता है। ये फेंटेनिल ड्रग नहीं है, फेनिथिलीन ड्रग है। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ड्रग क्या है, इसका इतिहास क्या है, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, मैकेनिज्म, यूज़, मिस यूज़, ड्रग इंटरेक्शन, केमिकल टेस्ट और उसका शेड्यूल, उसके बारे में हम पूरी अच्छे से इसके ड्रग के बारे में बात करेंगे। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए चलेंगे। एक और बात यह है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो होते हैं बहुत सारे कुछ ऐसे ड्रग लाते हैं जिनके बारे में मुझे सचमुच में नॉलेज नहीं होती। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी सीड हो गया, जैसे अभी कैप्टागॉन ड्रग हो गया। ये एक सब्सक्राइबर थी सारिका पटेल जी, उन्होंने कमेंट में लिखा था कैप्टागॉन ड्रग के बारे में। तो मुझे इस ड्रग के बारे में पता नहीं था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, मुझे नॉलेज देने के लिए इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। दूसरी बात ये है, और उन भाई को भी बोलूँगा जिन्होंने मॉर्निंग ग्लोरी सीड के बारे में बताया था, मुझे नहीं पता था उसके बारे में, उसके लिए भी थैंक यू। इस ड्रग के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जो भी मुझे टाइम मिला उसके मैंने रिसर्च की, तो आज मैं कैप्टागॉन ड्रग के बारे में आप सबको बताऊंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो कैप्टागॉन ड्रग के बारे में। देखिए, कैप्टागॉन ड्रग जो है वो एक ब्रांड नेम है। असलियत में ये केमिकली होता है फेनिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, या फिर फेनिथाइलिन ड्रग, ग्रुप तो नहीं, फेनिथाइलिन ग्रुप। फेनिथाइलिन का मतलब है कि जो कैप्टागॉन ड्रग है ये आपका दो ड्रग के कॉम्बिनेशन से बना है, दो प्रो ड्रग के कॉम्बिनेशन से। प्रो ड्रग का मतलब वो ड्रग होते हैं जो वैसे तो इनएक्टिव होते हैं लेकिन बॉडी में जाके अपनी एक्टिव फॉर्म मेटाबोलाइट बनाते हैं। ठीक है, जो एक्टिवली काम करते हैं। इनमें जो दो ड्रग हैं जो इस ड्रग के अंदर कॉम्बिनेशन में है वो है एम्फीटामिन, आपको पता ही है, फिनाइलथैलामाइन ग्रुप का स्टिमुलेंट ड्रग। दूसरा ड्रग है थियोफाइलिन, मतलब ज़ैंथीन डेरिवेटिव, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फेनिथाइलिन ड्रग कहते हैं, फेनिथिलीन ड्रग कहते हैं। और ये कुल मिला के जो इसका जो काम है वो किस क्लास में आता है, वो होते हैं साइकोस्टिमुलेंट। ये स्टिमुलेंट ड्रग है, मतलब ये आपको एकाग्र, जागरूक और बहुत ज़्यादा एनर्जी और कॉन्फिडेंस इनहेंसिंग ड्रग हम कह सकते हैं क्या है, स्टिमुलेंट ड्रग की क्लास के अंदर आता है। फेनिथाइलिन कहो या फिर एम्फीटा अमीनो इथाइल थियोफाइलिन कहो, बात एक ही है। ठीक है, इसका जो ब्रांड नेम जो मार्केट में निकाला गया था वो कैप्टागॉन ड्रग है। ठीक है, बायोकैप्टन, फिटन, ये भी इसके नाम है। इलीगल ट्रेड नेम इसके अलग अलग हैं, जैसे कि अबू हिलालन ड्रग कहते हैं इसे, हिलालन ऐसी कुछ ड्रग कहते हैं, अबू हिलालन, अबू अल हिलालन ड्रग भी कहा जाता है, और पुअर मैन्स कोकेन भी कहा जाता है। इसको इसलिए भी कहा जाता होगा क्योंकि दो स्टिमुलेंट इसके अंदर हैं और बॉडी के अंदर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टिमुलेशन इफेक्ट देते होंगे, जिस कारण इसे पुअर मैन कोकेन दिया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि मेथाम्फेटामिन और जैसे कोकेन होता है वैसे ही ये लगभग काम करते हैं। ठीक है, तो अबू हिलालन ड्रग कहो, ठीक है, बायोकैप्टन कहो, कैप्टागॉन ड्रग कहो, पुअर मैन्स कोकेन कहो, फिटन कहो, बात एक ही है। फिटन, बायोकैप्टन और ये कैप्टागॉन है, ये इसके ब्रांड नेम है जो पहले इस्तेमाल होते थे फार्मास्यूटिकल कंपनी से। इलीगली इसे पुअर मैन कोकेन या अबू अल हिलन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है अबू अल हिलन का, हम इसके बारे में आगे थोड़ा बात करेंगे। ये एक अरेबिक टर्म है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं हिस्ट्री में ही बताता जाऊँगा, आगे आगे आपको सब समझ आ जाएगा। एक साइकोस्टिमुलेंट ड्रग है। ये ड्रग बहुत ज़्यादा फेमस है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। गल्फ़ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि ओशन या फिर क्या बोलते हैं समुद्र के किनारे बॉर्डर शेयर करती है और बहुत ही नैरो उनका लैंड एरिया होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं हमारी। ठीक है, पर्सिया जो है जिसे ईरान कहा जाता है, ठीक है, सीरिया हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह है। ठीक है, सीरिया के बारे में बोलूँ तो सीरिया जिसका 80% सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कैप्टागॉन ड्रग का, 80% सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। हालांकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैरकानूनी तरीके से स्मगलिंग चलती है, वो मैं आपको आगे वैसे ही बताऊँगा, लेकिन सीरिया इसका 80% प्रोड्यूसर माना जाता है। सीरिया इस बात को कभी ना कभी ऐसे भी बोलता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका स्मगल और तस्करी बहुत ही गैरकानूनी तरीके से चलती है। ठीक है, और भी जगह चलती है, पर हम आगे जैसे जैसे करके बात करेंगे। फेनिथाइलिन ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। और फेनिथाइलिन क्या है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। ये कैप्टागॉन ड्रग है ब्रांड नेम में, और फेनिथाइलिन का मतलब है कि एम्फीटामिन मॉलिक्यूल थियोफाइलिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसको सिंथेसाइज करा गया था एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। ठीक है, एक केमविर्क होमबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेग्यूसा एजी नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसको आज के वक्त में इवोनिक्स फार्मास्यूटिकल कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था, सिंथेसाइज किया था। ठीक है, और उसके बाद 1961 से लेके जैसे ये बनाया गया था उसके 25 साल तक, ठीक है, लगभग मान लीजिए 2 दशक से भी ऊपर लगभग ये ड्रग
चला था। यूरोप में तो 2 दशक से ऊपर भी इस ड्रग का इस्तेमाल था। इस ड्रग का जो शुरुआत में इस्तेमाल देखा गया था वो ये देखा गया था कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो होता है, ADHD जिसे प्रॉब्लम कहते हैं, नार्कोलेप्सी होता है जैसे कि सडन अटैक आ जाता है स्लीप का, उसमें इसको बहुत अच्छा पाया गया था। स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है, या फिर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करने का बोला गया था कि करा जाए, ठीक है। ADHD के लिए बोलो, नार्कोलेप्सी के लिए बोलो, उसमें ट्रीटमेंट के लिए आया था। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि बहुत ही सॉलिड प्रूफ था कि इसके लिए ड्रग बनाया गया है। मतलब देखो, ड्रग बनाया गया है और इसका जो यूज़ है, वो जो यूज़ की बात थी उसका ना कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं था, कोई लीगल कुछ था नहीं उनके पास, जैसे फॉर्म डॉक्यूमेंट है, बट ऐसा बोला जाता था इस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसा प्रूफ मिला नहीं है प्रमाणित उससे, ठीक है। जो ये था फेनिथिलीन ड्रग का, जो कि इसका क्यों इसका एडवांटेज था, बेटर स्टिमुलेंट था एम्फीटामिन मॉलिक्यूल्स और थियोफाइलिन मॉलिक्यूल्स से। ये था एक तो ड्रग कॉम्बिनेशन में था तो ज़्यादा अच्छे से काम करता। दूसरी बात ये है, ये एम्फीटामिन की तरह बॉडी में जाके ना बीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता नहीं था, एक स्टेबल बीपी रखता था और बॉडी में बहुत अच्छा काम कर देता था। तो जिन लोगों को कोई अगर दिक्कत होती है ADHD की या फिर बीपी के साथ में प्रॉब्लम है, ये ड्रग वहाँ पर बहुत अच्छा सूट कर जाता था। उन लोगों को एम्फीटामिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एम्फीटामिन के अगर कॉन्सिक्वेंसेस से साइड इफेक्ट होते हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट रेट टैचिकार्डिया होने से हार्ट की दिक्कत आ सकती है। ये बीपी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इतना इशू नहीं कर रहा था, तो उस कारण वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर रहा जा रहा था। 1986 में क्या हुआ था कि फेनिथिलीन को इंक्लूड कर दिया गया था शेड्यूल 2 के अंदर। शेड्यूल 2 तो नहीं कहूँगा, शेड्यूल 1 के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया था। बहुत जगह शेड्यूल 2 लिख रखा है, ठीक है, US FDA ने कर दिया था। और इसका रीज़न ये था कि मार्केट में जब ये यूरोप में आया तो उसके बाद और जगह भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, हमारी गल्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हर जगह इस्तेमाल होने लग गया। तो 1986 में क्या हो गया, इसका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होने लग गया, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होने के कारण क्या होने लग गया, इसकी तस्करी करने जाने लग गई। और ये स्मगलिंग, जो ऐसे ड्रग होते हैं जिनको तस्करी करके या फिर बहुत लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ठीक है। खासकर यूरोपियन देशों में और साथ ही साथ कुछ एशिया के कुछ देशों में, जैसे कि सीरिया हो गया। आज की तादाद में बात करूँ, सऊदी अरेबिया में भी दिक्कत है, अरब में भी इसके बहुत ज़्यादा दिक्कतें, अरब की जो कंट्रीज हैं वहाँ दिक्कतें आती है, UAE, वहाँ पर ऐसे तस्कर इसको इलीगली बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबनान, जॉर्डन, ये सब कुछ कंट्रीज़ में भी ऐसी दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। तो इसे शेड्यूल 1 के अंदर रख दिया गया मेरे ख्याल से। हो सकता है इसको पहले शुरुआत में शेड्यूल 2 के अंदर हल्का फुल्का रखा गया हो, लेकिन शेड्यूल 2 में क्या होता है कि धीरे धीरे शेड्यूल 1 में इसलिए आ गया क्योंकि इसका कोई एक्सेप्टेंस मेडिकल यूज़ नहीं मिल रहा था इतना, और भी ऐसे स्टिमुलेंट ड्रग आ गए थे जो बहुत ज़्यादा सेफ हो गए थे इससे, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा नहीं रखा गया था। अगर मैं बात करूं इस ड्रग के बारे में, तो बहुत दिक्कत वाली बात यह है कि इस ड्रग को ना जिहादिस्ट ड्रग भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसी जो संगठन होते हैं जो कि रिबेल कम्युनिटी कहो या फिर आतंकवादी होते हैं, वो इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। वो इस ड्रग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग, जो बहुत आपको पता है कि कोई भी लड़ाई लड़ने का एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है, बहुत देर तक लड़ाई चलती है, तो उसमें जागने के लिए जैसे कि रहता है कि जागने और अटेंशन के लिए वो इन ड्रग को कंज्यूम करते हैं, और साथ ही साथ उनकी बॉडी में एनर्जी रहे, वो थके ना, और बिना थके वो लड़ाई कर सकें और बिल्कुल उन्हें नींद ना आए या सुस्ती ना आए, तो इस कारण वो इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि ऐसे नक्सलवादी कह सकते हैं या फिर ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, अरब कंट्रीज़ के आसपास, इस्लामिक कंट्रीज़ में हो रहा है, तो इसे जिहादिस्ट ड्रग भी कहा जाने लग गया। इस कारण काफ़ी ज़्यादा लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए और इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आगे ज़रा बात कर लेते हैं इसके बारे में, वो है इसकी स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के बारे में कि कैसा ये है और कैसे बनता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन है एम्फीटामिन का, ठीक है, एम्फीटामिन फिनाइलइथाइलामाइड मॉइटी है, ठीक है, और ये स्टिमुलेंट ड्रग होते हैं, ठीक है। और उसके साथ इसमें थियोफाइलिन जुड़ा है। थियोफाइलिन आपकी ज़ैंथाइन डेरिवेटिव है, ठीक है, और ज़ैंथाइन डेरिवेटिव होने के साथ साथ क्या है कि ये अल्काइल चेन से, एम्फीटामिन की अल्काइल चेन से आपका थियोफाइलिन जुड़ रखा है, ठीक है। एक ज़ैंथाइन डेरिवेटिव ड्रग है और एक है आपका फिनाइलइथाइलामाइड मॉइटी। मतलब इसमें इसको बनाने का मतलब ये है कि एक और एक 11 वाला हिसाब देगा, मतलब 2 ऐसी पावरफुल ड्रग को मिला दो जिससे कि बहुत ही खतरनाक स्टिमुलेशन हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसको बनाया गया है मार्केट में। जैसे इसका जो मैं बोलूँ कि इसका एक चीज़ बता देता हूँ, इसका जो आयुपेक नेम है वो है 1,3-डाइमिथाइल-7,2,1 फिनाइल प्रोपेन 2 वाइल अमीनो इथाइल प्योरिन 2,6 डाइऑन। इसका सिंपली यही मतलब हुआ कि एम्फीटामिन मॉलिक्यूल के साथ आपका थियोफाइलिन की चेन, अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी टैबलेट्स वैसे तो अलग अलग रंग की आती है, सफ़ेद, क्या बोलते हैं, हरे रंग की, लेकिन इसका मैंने आपको बताया था कि अबू अल हल हिलन जो से कहा जाता है, ठीक है, शायद मैं प्रोनाउंसिएट हल्का सा गलत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अरेबिक वर्ड है, ठीक है।
तो इसमें इसका जो मतलब है, इसको अबू अल हिलन ड्रग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो टैबलेट्स होती है ना, उस पर खास बात ये होती है कि ऊपर ना 2 क्रिसेंट मून बने होते हैं। क्रिसेंट मून मतलब आधे चांद ऐसे बने हुए होते हैं, और इससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि ये ड्रग कैप्टागन ड्रग है, ठीक है। हालांकि आजकल के डेट में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसे गैरकानूनी तौर पर बेचा जाता है, स्मगल करा जाता है, तस्करी के उसमें पकड़ा जाता है। हर जगह बहुत केसेस आते हैं, सऊदी अरेबिया, सीरिया के, यहाँ पर अलग अलग केसेस आते रहते हैं, ठीक है। तो उधर की साइड पर जब भी इसको ऐसे देखा जाता है तो बहुत आसानी से पता लगा लिया जाता है कि इस पर आधे 2 चांद बन रखे हैं, तभी इसको अबू अल हिलन ड्रग भी कहा जाता है। आगे इसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अगर मैं इसके टेस्ट और स्मेल की बात करूँ तो सिंपली मैं ये कहूँगा क्योंकि इसमें एम्फेटामिन है तो कहीं ना कहीं इसमें एसीटोन की स्मेल आती होगी, और ये बहुत ही कड़वे होते होंगे। एसीटोन की स्मेल आती होगी और इसमें कड़वे होंगे बहुत ज़्यादा टेस्ट के अंदर, ऐसा रहेगा, ठीक है। पर मुझे ऐसा कोई डाटा कुछ मिला नहीं इंटरनेट के ऊपर जो मैं आपको ऐसे बता सकूँ इसके बारे में ज़्यादा। तो अब इसकी सीधा मैकेनिज्म एक्शन में बात करते हैं। मैकेनिज्म एक्शन ये है कि इसमें एम्फेटामिन मॉलिक्यूल भी है, साथ ही साथ थियोफाइलिन मॉलिक्यूल भी है। एम्फेटामिन मॉलिक्यूल जो होता है वो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन डोपामिन रिसेप्टर पे जाकर नॉरएपिनेफ्रिन पे काम करता ही करता है, कि वहाँ पर आपकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब उनका क्या है, खपत बढ़ा देता है। तो सिंपली सी बात है कि उधर जाके काम करेगा। वैसे तो बोलो अगर एम्फेटामिन का जो बिल्कुल स्पेसिफिक बताया गया वो ट्रेस अमीनो एसोसिएट रिसेप्टर 1 होते हैं, उन पर जाके काम करता है बॉडी में, वहाँ पर जाके खपत बढ़ जाती है, इंसान को अच्छा लगना स्टार्ट होता है, एनर्जेटिक फील होता है, और वो बहुत ज़्यादा जो उसको थकान हो रही होती है उससे वो एकदम से शांत हो जाती है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाती है। वो बिल्कुल जो उसकी आंखों की पुतलियाँ वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, वही एड्रेजेनिक रिसेप्टर एक्शन शुरू हो जाता है, लाइक अ कोकेन एक्शन, सिंपल। अब बात करते हैं थियोफाइलिन बॉडी के अंदर जाके क्या काम करेगा, क्योंकि थियोफाइलिन भी जुड़ा है, एडिनोसाइन रिसेप्टर पे जाएगा। मैंने आपको कैफीन में बताया था, उस रिसेप्टर पे जाके क्या काम करता है, उसको बंद कर देता है, जिससे बॉडी के अंदर आपको वेकफुलनेस, आप बिल्कुल जागरूक हो जाते हो, आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको हो जाती है। बॉडी के अंदर जो एम्फेटामिन मॉलिक्यूल है वो 24.5% रहता है इसके अंदर, और थियोफाइलिन 30.7% रहता है। बॉडी में जाके ये भी अपने अलग अलग मेटाबोलाइट बनाते हैं, क्योंकि एम्फेटामिन जब बॉडी में जाता है तो अपना मेटाबोलाइट फिनाइलएस्टोन बनाता है, थियोफाइलिन जब बॉडी के अंदर जाता है वो अपना मेटाबोलाइट 1-मिथाइल-ज़ैंथीन बनाता है। इसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी इस्तेमाल करा गया था रैट्स के अंदर, चूहों के अंदर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से पहले इंसानों से पहले चूहों के अंदर देखा जाता है। तो इंजेक्शन की फॉर्म में देखा गया कि जब इस ड्रग को दिया गया तो चूहों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मिर्गी आना होने स्टार्ट हो गई, और अल्टीमेटली उनकी डेथ होना शुरू हो गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ड्रग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि इसकी एडिक्शन लाइबिलिटी एम्फेटामिन से उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी इस ड्रग को बोला जाता है कि ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नशे का आदी बना सकता है, और इसका ड्रग का आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, वरना आपकी पोटेंसी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपको वही वाली बात है 10 mg करोगे, 1-2 महीने बाद आपको 20 mg की ज़रूरत होगी, उतना आपको बॉडी के अंदर फील होगा ही नहीं, उतना रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन कम करेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसी ऐसी मैंने आपको बात बताई। अच्छा, जब इस ड्रग को लेंगे तो क्या होगा, तो बॉडी के अंदर लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होगा, 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे 45 मिनट्स के अंदर एक्शन होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर कितनी देर तक रहता है ये भी डिपेंड करता है कितना ड्रग आपने लिया है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर यूफोरिया, एकदम से अच्छा लगना स्टार्ट होगा, एनर्जेटिक फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज तेज बढ़ने लग जाएगा। आपकी जो एपिटाइट है, बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो एपिटाइट रहती है वो बहुत ज़्यादा पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अलर्टनेस बढ़ जाएगी, रैपिड ब्रीथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रीथिंग तेज होने का ये भी रीज़न होता है क्योंकि थियोफाइलिन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम पे भी जाके काम करता है, जहाँ पर ये ब्रोंकोडाइलेशन एक्टिविटी देता है, ठीक है। जो आपको दिक्कत हो रही है ब्रोंक्यूल्स के अंदर सांस नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी रैपिड ब्रीथिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इस ड्रग को लोगे, क्योंकि थियोफाइलिन भी है, ठीक है। और आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होंगे अगर इस ड्रग को बहुत ज़्यादा कंजप्शन करे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एम्फेटामिन मॉलिक्यूल है। तो एम्फेटामिन मॉलिक्यूल होने के साथ साथ क्या होता है, जब भी कोई इंसान इसको लेता है तो ब्रुक्सिज्म अपने दांत काटना स्टार्ट कर देता है, जीभ काटना स्टार्ट कर देता है, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, उसको नींद आना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि उसके हार्ट बीट ऊपर नीचे से होना स्टार्ट हो जाती है, हाल्यूसिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसको क्या हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है रियलिटी से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे ड्रग को ज़्यादा करने से आपका ऑर्गन फेलियर होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में वही है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको ये ड्रग नहीं भी मिलता है तो आपको एक्सट्रीम डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप थकान फील करोगे, ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। पाल्पिटेशन रहेगी, हार्ट बीट ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई इंसान इस ड्रग को करता है और उसको छोड़ देता है तो क्या होगा, देखिए उसकी स्लीपिंग पैटर्न में दिक्कत आएगी, उसकी जो रोज़मर्रा की नींद का एक पैटर्न है कि एक उसको चलता आ रहा है, उसमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसे थकान रहेगी, उसके सर में दर्द रहेगा, उसे डिप्रेशन रहेगा, उसकी एपिटाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एम्फेटामिन या फिर MDMA या फिर मेफेड्रोन, म्याओ के जो यूज़र्स रहते हैं उनकी एपिटाइट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इससे भूख लगने का मन खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। और इस ड्रग को करने से भी भूख लगने का कुछ मन नहीं होगा, बस बॉडी में इतनी एनर्जी रहेगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है,
कि मैं अपना काम जो है वो 10 दिन तक कर सकता हूँ, क्योंकि ड्रग में बॉडी में बहुत ज़्यादा डोपामिन, सेरोटोनिन ये सब चीज़ें बढ़ जा रही हैं और इस कारण क्या हो रहा है, बॉडी में आप में फाइट और फ्लाइट करने का एक्शन है। तभी शायद बहुत ज़्यादा टेररिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और मिलिट्री ग्रुप्स इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वॉर जो होती है, जो लड़ाई होती है, काफ़ी देर तक चलती है और वहाँ पर आपको एकदम से जागना, सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तभी इस ड्रग को एब्यूज़ करा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी यूज़ क्या है। हाइपर एक्टिविटी डिप्रेशन, मैंने जैसे बताया कि पुराने टाइम में हाइपर एक्टिविटी ADHD में, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, डिप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होता था, जो डिप्रेशन के तौर पे नहीं, सॉरी, डिप्रेशन की बीमारी से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता था। ठीक है, किसी को नार्कोलेप्सी की बीमारी है, नार्कोलेप्सी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एकदम से अटैक आता है नींद का, तो उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता था। पर पहले इसको इस्तेमाल करने पे जब लगाया था, वो एक ऐसा रिसर्च मॉलिक्यूल स्टार्ट करा था, बट बहुत सारे स्टिमुलेंट ड्रग आ गए जिस कारण इस पर रिसर्च बंद करनी पड़ी। आगे बात कर रहे थे कौन ड्रग के साथ इसका क्या क्या इसकी इंट्रैक्शन रहती है। बेंजोडाइज़पिन के साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि बेंजोडाइज़पिन अलग रिसेप्टर पर काम करती है, आपको सुलाती है और ये जगा रही है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं देना है, कोकेन के साथ बिल्कुल नहीं देना है। कोकेन इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट बढ़ा देगा, आपको मिर्गी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसके बाद आपको क्या होगा कि पैरासीटामोल के साथ नहीं देना है। ठीक है, और कोई भी एंटीवायरल ड्रग या उनके साथ नहीं देना, और भी इसकी बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन है। किसी इंसान को अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या होता है, पहली बात, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इस ड्रग्स में क्या होगा कि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उसकी ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात है कि उसकी वो अपने बहुत ज़्यादा दांत काटने से और उसका जो पूरा माउथ है पूरा ड्राई हो जाएगा, और जो उसकी बॉडी है उसमें हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जिसमें आता है, ऑर्गन फेलियर तो होगा ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी और इंसान की मौत होना स्टार्ट हो जाएगी शॉक के कारण, ऑर्गन में जो फेलियर्स हैं उसके कारण, शॉक के कारण। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। इस चीज़ की स्थिति में क्या करना चाहिए, देखिए, डॉक्टर के पास जितनी जल्दी होकर ले जाना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराना चाहिए, ऑर्गन की जो मॉनिटरिंग है वो करानी चाहिए कि कहीं ऑर्गन कोई फेल तो नहीं हो रहा, तो उस पर देख रेख करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी डॉक्टर इसमें काम करेगा। कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के कारण बहुत मिर्गी आ रही है या फिर वायलेंट हो रहा है तो उसमें आपको बेंजोडाइज़पिन्स देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं केमिकल टेस्ट के बारे में। केमिकल टेस्ट के क्रोमेटोग्राफी, डायलिसिस, ब्लड यूरिन टेस्ट भी कर सकते हो। एक स्पेसिफिक टेस्ट भी होते थे, साइमन टेस्ट, ये एम्फेटामिन का होता था, और क्या बोलते हैं, मार्क्यूस टेस्ट भी होता था, ये ओपियोइड्स और एम्फेटामिन के लिए होता है। बट मैं ये बोलूँगा कि ये वाले टेस्ट ज़्यादा, जो पहले मैंने बताया क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट बोल सकता हूँ, यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट, इनसे आप ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि जो ये टेस्ट हैं जो मैंने आपको बताया अभी इसके बारे में, साइमन टेस्ट, ये स्पेसिफिक एम्फेटामिन के लिए, फेनिथिलीन के ड्रग के लिए नहीं है। फेनिथिलीन ड्रग के लिए ये शुरुआत के 3 टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, इसको शेड्यूल 1 रख रखा है, इसका मतलब है कि इसका कोई जो मेडिकल यूज़ है वो बिल्कुल भी नहीं है, और इसका कोई जो इस्तेमाल करते हो अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस उसे जेल में डालेगी और जो भी वो काम आगे करेगी। कोई इसका मेडिसिनल यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें अभी ये समझना चाहिए, कुछ एडिशनल बात ये है कि कैप्टागन का इस्तेमाल गैरकानूनी तौर से क्यों हो रहा है। देखो, उसके 3 कारण हैं। सबसे पहली बात, ये मिलिट्री ग्रुप्स और टेररिस्ट ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनको लड़ाई लड़ने जाना होता है। मैंने बहुत बार बता दिया क्यों लड़ने जाना होता है, लड़ाई बहुत देर तक चलती है, वहाँ पर एकाग्र जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, अपने दुश्मन को हराने के लिए एनर्जेटिक होना चाहिए। थोड़ी सी भी सुस्ती है, थोड़ी सी भी नींद हुई तो आप वहाँ पर खत्म हो जाएंगे, तो उस कारण वो बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करा जाता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे ड्रग्स को सिर्फ मिलिट्री ग्रुप्स नहीं, बहुत सारे एथलेटिक्स, जो मतलब जो एथलीट्स होते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, ठीक है, ताकि उनको परफॉर्मेंस के टाइम एंजाइटी ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, ठीक है, चिड़चिड़ापन ना हो, तो इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन ड्रग्स से उनकी बॉडी में एक एनर्जी रहे और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक एक अच्छी परफॉर्मेंस को डिलीवर करते रहें। तो इस कारण भी गैर कानूनी तौर से भी इनका इस्तेमाल होता है और बहुत सारे एथलीट पकड़े भी जाते हैं, जिसे हम डोपिंग भी कहते हैं, ठीक है, दूसरी भाषा में। तीसरी चीज़ है कि ये पार्टी ड्रग भी है, तो ऐसे ड्रग को बहुत ज़्यादा पार्टी ड्रग के तौर पे, मतलब कि गैर कानूनी जो इलीगल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, रेव पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर इसको इस्तेमाल करा जाता है। और इसी के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये ड्रग बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आपको एक्टिवनेस प्रोवाइड कर रहा है, एक स्टिमुलेंट ड्रग है। तो बहुत ज़्यादा कॉलेज की यूथ और स्टूडेंट्स ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो देर तक रात तक पढ़ सकें। तो ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल वो भी एक एब्यूजिव तौर पे कर लेते हैं, फिर बाद में जाके उनको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो इस ड्रग के आदी भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं, जैसे मिथाइल फेंडिएट एक बहुत कॉमन ड्रग है, स्टिमुलेंट, जिसका बच्चे इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको कहा जाता है जैसे न्यूट्रोपिक ड्रग है, बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा ये सब चीज़ें। देखो, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये बहुत ही इमरजेंसी के लिए, कि बाई चांस आप कभी कहीं गाड़ी चला रहे हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, गाड़ी चला रहे हो और आपको बहुत नींद आ रही है, तो ये ड्रग खाने से आप कहीं ना कहीं आपको नींद ना आए और कोई दुर्घटना ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई बहुत लेट नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, वहाँ पर नींद आ गई और कुछ ऐसी फैक्ट्री का काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ केमिकल रिलेटेड काम है, तो वहाँ पर जागना पड़ रहा है बहुत इमरजेंसी के टाइम, तब आप इस ड्रग का ऐसे कुछ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन वैसे इन चीज़ों के बारे में बोलूँ तो ये ड्रग के जो भी इस्तेमाल करे जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और गलत तरीके से इस्तेमाल करे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कैप्टागन ड्रग को, जो वहाँ पर जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, सोमालिया, मतलब
लेके चलो सीरिया, ये सब यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है ये एक तरह से इसको रेवेन्यू, इलीगल जो कह सकते हैं ना कि काला धन के तौर पे भी, इसे काला धन जनरेट करने के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। और बहुत सारे ड्रग्स का ना ऐसे रहता है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है उससे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोमालिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि पॉलिटिकल सिस्टम पूरा फेल है, राजनीतिक पूरा जो समाज है बिल्कुल फेल है। तो वहाँ के जो कैरिबियन पायरेट्स रहते हैं, समुद्री लुटेरे, वो खत प्लांट को बेचते हैं और खत भी सेम ही है, ये बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ा देता है, ये भी वैसे ही काम कर रहा है। हाँ उतनी नहीं बढ़ा रहा है जितनी खत बढ़ा रहा है, बट वैसे ही सेम है। तो ये उसी ड्रग का ही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी तरीके के ड्रग को और भी दूसरी कंट्रीज़ में बेचना स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ब्लैक मनी जिसे हम कह रहे हैं। तो इस कारण क्या कह सकते हैं हम, रेवेन्यू, पैसा इकट्ठा करने के लिए भी, या फिर इलीगल तौर से बेच के और पूरी तरीके से एक तरह से कंट्रोल बनाना, ठीक है, सरकार के ऊपर, या फिर इलीगल तौर से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई इंसान इसको बेच बेच के अमीर बन रहा है तो उससे पूरी अथॉरिटी भी बन रही है। क्योंकि आपको पता ही पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर बहुत ज़्यादा अगर इसके पास है तो वो पूरी अथॉरिटी कंट्रोल भी कर रहा है। तो ऐसे करके एक अपनी अथॉरिटी बनाना, डोमिनेंस बनाना, ये सब चीज़ों के लिए भी इस ड्रग को बेचा जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। कैप्टोगन ड्रग के जो कैप्टोगन ड्रग है, इस ड्रग के बारे में अभी भी न्यूज़ आती है। सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरीके से बैन करो के हो के भी कहीं नहीं बिक रहा है, हर जगह इसकी खरीद फरोख्त चल रही है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ और मैं कहूँगा कि हमारी मिडल वेस्ट कंट्रीज़, इधर की साइड तो बहुत ज़्यादा इसकी तस्करी गलत तरीके से चलती है। तो ये सब चीज़ें थी कैप्टोगन ड्रग के बारे में। आई होप आपको कैप्टोगन ड्रग के बारे में नॉलेज हुई होगी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम कुछ और ड्रग के बारे में बात करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे को भी कुछ काम पड़ रहा है, तो हो सके शायद वीडियोस थोड़ा आए, एक कंटिन्यूस पैटर्न में ना आ पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये अनारक्षण चैनल है। थैंक यू।